हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पेडागोजी में शिक्षण सूत्र डिस्कस करने जा रहे हैं। शिक्षण सूत्र होता क्या है? विषय को सुविधापूर्वक छात्रों को पढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सूत्र बताए हैं जिन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर जब शिक्षार्थी को यानी कि विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इसमें छात्रों को अधिगम कराने से पूर्व जो विषय या टॉपिक छात्रों को अधिगम कराना है तो उस विषय या टॉपिक के बारे में जो छात्र पहले से जानता है उसी से ही वह टॉपिक या विषय आरंभ करना चाहिए। हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। जैसे कि हम बच्चों को बताएंगे कि कमल और कबूतर में पहला वर्ण क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि कै, क्योंकि कमल और कबूतर को बच्चे जानते हैं पहले से ही, उन्हें पूर्व ज्ञान है। इसी तरह खत और खड़ाऊ ये भी बच्चे जानते हैं, इसलिए हम बताएंगे कि इसमें पहला जो वर्ण है वो ख है। देखिए, दूसरा शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए जिन्हें वो छू सके, देख सके, क्योंकि जो चीज़ें मूर्त होगी उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद उन्हें अमूर्त यानी कि कल्पनाशीलता का ज्ञान कराया जाना चाहिए। देखिए, उदाहरण लेते हैं, अगर अध्यापक है और वो नए शब्दों को छात्रों को सिखाना चाहता है तो जिस शब्द को अध्यापक बच्चों को सिखाना चाहता है उससे संबंधित वो चित्र कक्षा में लाएगा, मूर्त रूप से बच्चों को दिखाएगा जिससे बच्चे उसे देख सके। उसके बाद अमूर्त शब्दों की जानकारी देते हुए वो पढ़ाएगा। इस प्रकार वो मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को शिक्षण कराएगा। तीसरा है सरल से जटिल की ओर। शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें जटिल अवधारणा और तथ्य को बताना चाहिए। देखिए, उदाहरण लेंगे, हिंदी में यदि हमें हिंदी में मात्राओं वाले शब्दों का ज्ञान कराने से पहले छात्रों को सरल शब्दों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। चौथा शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद विभिन्न अंशों का। देखिए, जब भी अध्यापक अधिगम कराए तो सबसे पहले वो पाठ का पूर्ण सारांश प्रस्तुत कर ले, उसके बाद उस पाठ के विभिन्न अंशों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। उदाहरण लेंगे, अध्यापक को पहले पूर्ण कविता पढ़ा लेनी चाहिए, उसके बाद उसे विभिन्न अंशों में बांटकर उसकी भावाभिव्यक्ति करनी चाहिए। देखिए, पांचवा शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले विद्यार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, उसके बाद अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। देखिए, उदाहरण देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, इनको पढ़ाते समय पहले हम एक से अधिक उदाहरण देंगे बच्चों को, फिर उन्हीं उदाहरणों को हम समेकित करते हुए उनकी परिभाषा देंगे। छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़कर पढ़ना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ना। देखिए, संधि जैसे विषय को पढ़ाते समय विभिन्न शब्दों का वर्ण विन्यास करके वर्णों का वर्णों से मेल समझाने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है तथा उन्हीं वर्णों से शब्दों के निर्माण के दौरान संश्लेषण करते हुए पढ़ाना चाहिए। अब है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है और अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। अध्यापक को उदाहरण देखेंगे, अध्यापक को किसी विषय से संबंधित निबंध की यदि रचना करवानी हो तो अध्यापक को उन्हीं परिस्थितियों में करवानी चाहिए जिनसे उस विषय से संबंधित घटनाएं दृष्टिगोचर होती हो। अब है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक का ज्ञान अनिश्चित होता है, उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। देखिए, ये शिक्षण के सूत्र थे और इनमें से एग्जाम में एक जरूर आता है। थैंक यू।